नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको यहाँ से कुछ 10 से 12 बिजनेस आइडियाज़ बताने जा रहे हैं। बिजनेस आइडियाज़ वैसे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे हैं। हमने 700 प्लस वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड्स कर दिए हैं। सारे आप लोगों के लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के विजिट करके देख सकते हो। इसके पहले मैं जो वीडियोस बनाता था वो फेस वीडियोस थे, बट अब मैं फेसलेस वीडियो बना रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ यहाँ से बिल्कुल सटीक देता हूँ, बिल्कुल बेस्ट देता हूँ। ये बिजनेसेस जो हैं वो गांव के होने वाले हैं। अगर आप सिटी या शहर से बिलोंग करते हो तो आप गांव में जाकर के इन बिजनेसेस को स्टार्ट कर सकते हो। और गांव से अगर आप ये जो प्रोडक्ट मैं बताऊंगा अगर ला करके आप सिटी में बेचोगे तो वहाँ पर भारी मुनाफा देखने को मिलेगा, कई गुना प्रॉफिट होगा, क्योंकि गांव में बहुत सस्ते से ये सारे सामान मिल जाते हैं। सबसे पहला बिजनेस आ जाता है गेहूं का बिजनेस। अगर आप किसी का भी खेत लेकर के इसकी बुआई करते हो तो यहाँ पर आराम से आपको 4 से 4.5 क्विंटल बीघा कच्चे में हो जाता है, जो कि आपकी लगभग 2,000 रुपये की लागत लग जाती है पर बीघे की। और उसमें 2,000 आपका 2 कुंटल आपका 3,000 रुपये इसमें बचत का आ जाता है। प्लस इसमें 2 से 2,500 रुपये का आपको भूसा मिल जाता है, जो आसानी से गाँव में सेल हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था, बट आज की डेट में ऐसा ही है। बहुत मुश्किल से किसी को भूसा मिलता है, तो ये भूसा इसका सेल हो जाएगा। आपका लगभग 1 बीघे में 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। और ये 3 मंथ की फसल होती है और ये 10 किलो बीघा बोई जाती है। तो ये आसानी से आप ये बिज़नेस कर सकते हो। किसी का भी खेत वहाँ पर आप क्विंटल बीघा ले करके, लीज पर ले करके या ठेके पर ले करके आप उसमें खेती कर सकते हो। चाहे सालाना ले लो, सालाना यहाँ पर 3,000 रुपये बीघे मिल जाता है 1 साल के लिए। और अगर आप 1 छमाही के लिए लोगे तो आपको एक क्विंटल बीघा मिल जाएगा या 1,500 प्रति बीघा मिल जाएगा, जहाँ पर आप 3 फसल आसानी से काट सकते हो। और गेहूं की हो गई या गेहूं की हो गई, धान की होगी, बीच में आप पेपरामिंट की भी लगा सकते हो, लाही की बुआई कर सकते हो, यानी बीच में कोई सी भी फसल, या कि मक्के की बुआई आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यह हो गया आपका फर्स्ट बिजनेस। वही दूसरे नंबर पे आ जाता है सेकंड बिजनेस। ये आ जाता है कि आप आप होल बायर बन सकते हो। यानी कि आप जो है जैसे कि किसी की टाइमली जो फसल होती है गांव में, वो आप ख़रीद करके मार्केट में सेल कर सकते हो। यहाँ पर मैं बता दूं बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है लोगों की। लोग दौड़ते रहते हैं कि मेरे पास गेहूं है, चल के ख़रीद लो, लेकिन बट वहाँ पर कोई ख़रीदने वाला उपलब्ध नहीं होता है। तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप होल सेल में जो है ख़रीदो और सामान, और जा कर के सिटी में बेचो, जिससे आपको 4 से 5 रुपये प्रति केजी का प्रॉफिट मिल जाता है। प्लस और भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो गांव में किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जैसे कि आप लाही की सीज़न में जाते हो या माही की सीज़न में जाते हो, तो अगर आप बल्क में सामान 1 ट्राली 2 ट्राली खरीदते हो, फिर उसे जा कर के आप मार्केट में सेल करते हो, तो भारी मुनाफा देखने को मिलता है। गेहूँ की सीज़न में अगर आपको जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा गेहूं आपको ख़रीदने को मिलता है। एक दिन में ही पैसा आपका 4% 5% बढ़ जाता है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि गेहूं की प्रेजेंट टाइम में प्राइस अगर 18 रुपये प्रति केजी है, तो आप वहां पर 15 रुपये में खरीदोगे, यानी कि 3 रुपये प्रति केजी। 1 क्विंटल अगर सामान आप खरीदते हो तो 300 रुपये का प्रॉफिट होता है। वहीं अगर 50 क्विंटल आप ट्राली में लाद कर सिटी में बेचने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर आपके लगभग आसानी से 1 क्विंटल पर 300 रुपये, तो आपको जो है 10 क्विंटल पर 900 रुपये, 9 पचे 4500 रुपये का आराम से एक बार में प्रॉफिट हो जाता है। जबकि आपको करना कुछ नहीं होता, गांव-गांव घूम करके उसे तौलाई करके बोरे में भर करके फिर उसे मार्केट में सेल करना होता है। कुछ लोग उसमें क्या करते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो जो तौलने वाला बाँट होता है, कांटा होता है, उसमें कुछ मक्कारी कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको और भी प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो आप ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी करना है सही ढंग से करना है, अच्छे से, और ज़्यादा मार्केट अपनी बना के चलना है। तो ये काम आपका हो जाता है। सेकंड नंबर पे आप होलसेल में सामान खरीद सकते हो। वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, गेहूं या धान या अलसी, माही, मेथी, कुछ भी हो सकता है। तो आप होलसेल में ख़रीद करके आसानी से बेच सकते हो। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे अगर वही बात करें बिजनेस की, तो सबसे बढ़िया आसान बिजनेस होता है कि आप गेहूं खरीदो, फिर उसे जो है कम रेट पे सीजन पे मिल जाता है, फिर उसे अपने पास स्टोर कर लो। स्टोर करने के बाद जैसे ही थोड़ी बहुत सीजन 2 महीने 3 महीने के बाद आउट हो, आप उसे क्या करो, सेल करना स्टार्ट कर दो। सेल उसे कहाँ करना है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो पाव बनाती हैं, जो ब्रेड बनाती हैं, और जो ये बहुत रस बनाती हैं, इन सारी कंपनियों में आप जा करके उसे सेल कर सकते हो। मोटा पैसा आपको मिलेगा। या फिर आप खुद ही उसकी पिसाई करवा करके, पिसाई जब आप करवा देते हो, फिर उसका जो है आटे की बोरी पैक करके 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 25 किलो
50 किलो तक आसानी से आप जो है पैक करवा करके फिर मार्केट में सेल करवा सकते हो। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगेगा, बहुत ज़्यादा इसमें आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। मान लेते हैं आपकी पैकिंग मशीन 2000-2500 की आ जाती है, प्लस आपका 25 से 30 हज़ार रुपये में आपका आ जाता है जो है पिसाई के लिए मशीन, और इसमें आपका घरेलू बिजली से भी आपका मोटर चल जाता है, जिससे आप आसानी से ये काम कर सकते हो। तो आप आटा पैकिंग का बिज़नेस स्टार्ट करके फिर आप इसे सेल कहाँ करना है। सो मैं आपको यहाँ पर सेल करने की जगह बता रहा हूँ। जगह आपको सबसे पहली जगह जो आ जाती है वो किराना स्टोर है। जो भी किराने की दुकान है उस पर आप जाओगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करके फिर आप उन्हें दोगे। एक चीज़ का विशेष ख्याल रखना, जो भी उनके पास पहले से पतंजलि या कोई ब्रांड पहले से आटे का अवेलेबल है, उस पर आपको पता करके चलना कि उसको प्रॉफिट उनको कितना मिल रहा है। अगर आपके प्रोडक्ट पे प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा तो आपका प्रोडक्ट वो रखेंगे और उसे प्रमोट भी करेंगे, किसी से कहेंगे भी कि आप इसे ले जाइए, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है, हम इसे खाते हैं और हमारे यहाँ इसका यूज होता है। तो इस तरीके से अगर आप कहेगा तो 100% वो आपकी बात, वो दुकानदार की बात मानेगा और कस्टमर उसे लेकर जाएगा। अगर आपके प्रोडक्ट में दम होगी तो दोबारा वो वही आके बोलेगा कि जो आपने पिछली बार हमें आटा दिया था वही आप दो। और आपको एक यूनिक सा नेम उसका सर्च करके रखना, जो आपका आटा है उसे एक ब्रांड की तरीके से यूज करना, यानी कि उसका एक बेहतरीन क्वालिटी का नाम रखना है जो किसी के प्रोडक्ट का नाम ना हो, जिससे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो है क्या होगा, आपका ब्रांड जो है जब आप कभी भी आपका बिजनेस बड़ा होता है तो आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और इसके एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या होगा कि आपका ब्रांड नेम कोई चुरा नहीं पाएगा। अगर कोई आपका ब्रांड नेम कॉपी करता है तो उस पर आप क्लेम कर सकते हो, उस पर दावा ठोक सकते हो कि ये चीज़ गलत है, आप हमारे ब्रांड नेम का कॉपी नहीं कर सकते। तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो जाता है आपको होटल्स। आपको पता करना है आपके एरिया में कौन कौन से होटल्स हैं। अगर उन होटल्स पे आपको जाना है और उन प्रोडक्ट को उन होटल्स पे सप्लाई करना, जो भी आटा आप बनाते हो, क्योंकि होटल्स पे आटे के ज़्यादातर यूज होता है। तो आप होटल पे, छोटे छोटे होटल्स जो हैं वहाँ पर 5 किलो 10 किलो के पैकेट डाल दो। जो बड़े बड़े होटल हैं वहाँ 50 केजी की या 25 केजी की जो भी आपने पैकेट्स बनाए हैं उन पैकेट्स को वहाँ डाल दो, जिसकी वजह से वो लोग इससे, और ये भी पट उनका नंबर ले लो, व्हाट्सएप नंबर रखो और उनसे को हमसे जुड़े रहें। और साथ ही साथ कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी बोरी आप डाल रहे हो, जिससे कि जब आप ऐसा करोगे तो उनको पता चलेगा, तो उससे प्रमोट होंगे, उससे जो है वो मोटिवेट होंगे और वो आपको ऑर्डर देंगे कि हाँ जब ये लोग इनसे ले रहे हैं तो वही रेफरल आप जो है अदर कस्टमर्स को दिखाओ कि यहाँ यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट सप्लाई होता है और मैं वहाँ पर सप्लाई करता हूँ, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो आप भी अगर चाहो तो ले सकते हो। इस तरीके से आप जो है वहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है, आप उसी गेहूँ का जो आपने स्टोरेज करके रखा है उस पर मैदा बना सकते हो। मैदा भी, जो नूडल्स बनती हैं, नूडल्स जो कंपनियाँ बनाती हैं वो मैदा के भी उनकी ज़रूरत होती है। और जो भी सेवइयाँ बनती है इसमें भी मैदे की आवश्यकता होती है। तो आप इसके मैदे को भी आप मैदे के रूप में भी उस गेहूं को पिसवा करके फिर मार्केट में सेल करवा सकते हो। यहाँ पर भी आपका इन्वेस्टमेंट लगभग जो है आपको 70,000 रुपीज़ आ जाता है। 70 से 80 हज़ार रुपये में आराम से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और इन्हीं को भी आप सेम जगह पे सप्लाई कर सकते हो जो भी इससे रिलेटेड कंपनियाँ हैं। तो और फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है, मैं बता दूं, अगला जो टारगेट्स है वो आप चोकर बना सकते हो। आप जो भी जब मैदा बनाते हो तो ऊपर का हिस्सा जो निकल जाता है उसे लोग चोकर के रूप में यूज करते हैं, उसे पशु आहार वगैरह जानवर को खाने के। तो भी आप 50 किलो 40 किलो 30 किलो की बोरी बना सकते हो और लोगों को आप चोकर के रूप में उसे यूज करके जो है सप्लाई कर सकते हो, जिससे यहाँ भी आपको भारी मुनाफा मिल जाएगा और आसानी से आप अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। सो ये रहे कुछ गांव में करने वाले बिजनेसेस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो किसी के पास इसे शेयर ज़रूर करना, और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक्स जरूर बोलना, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।